दिवाली की चुड़ैल। ये कहानी है बेंगलुरु के एक शहर इंद्रनगर की, जहाँ एक जॉइंट फैमिली रहती थी, लेकिन बस कहने के लिए वो फैमिली थी। किसी में कोई प्यार मोहब्बत नहीं थी। उस फैमिली में टोटल 10 लोग थे। रंजिता के 4 बेटे, 2 बेटी और 4 बहू थी। रंजिता के पति की डेथ होकर 8 साल हो गए थे। रंजिता के बड़े बेटे प्रकाश ने अपने पिताजी का सारा कारोबार संभाल लिया था। वहीं छोटे 3 बेटे छोटी मोटी नौकरी कर रहे थे। रंजिता की बड़ी बहू उमा से तीनों छोटी बहू जलती थी। एक बार रंजिता ने छोटी बहू लक्ष्मी को आवाज दी और बोली, लक्ष्मी कहाँ हो तुम, जरा यहाँ आना तो। जी माँ, बोलो क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए था? लक्ष्मी जरा बड़ी बहू उमा के पास जाओ और उसके काम में मदद करो। 2 दिन बाद दिवाली है, वो अकेले ही घर का सारा काम कर रही है। तुम जाओ और छोटी दोनों बहुओं को भी साथ लेकर चले जाओ। आप तो ऐसा बोल रही है माँ जी, जैसे सारा घर का काम अकेली बड़ी भाभी ही करती है। हम तो कुछ करते भी नहीं है। देखिए माँ जी, अगर आप ऐसे ही करते रहेगी ना तो हम यहाँ से अलग हो जाएंगे और फिर आप रहना अपनी लाडली बहू के साथ। लक्ष्मी अपनी सास रंजिता को ऐसा बोलकर मुंह टेढ़ा करके चले जाती है। तभी रंजिता एक फैसला लेती है कि वो अपनी सारी जायदाद की वारिस अपनी बड़ी बहू उमा को बना देगी। उसे अपने बेटे और बहुओं पर भरोसा नहीं था। 2 दिन गुजर जाते हैं। सब नए नए कपड़े पहनकर हॉल में जमा होते हैं। रंजिता सबको दिवाली का तोहफा देती है। उसकी छोटी तीनों बहुएं जल्दी जल्दी गिफ्ट खोलती हैं। उसमें से साड़ी निकालती है। तभी रोमा लक्ष्मी के कान में बोलती है, लक्ष्मी भाभी, हमें तो साड़ी दी है माँ जी ने, देखते हैं बड़ी भाभी को क्या मिलता है। मैं पूछती हूँ उनसे। अरे भाभी, आप बताइए ना, आपको माँ जी ने कौन से रंग की साड़ी दी है? हाँ, क्यों नहीं, अभी बताती हूँ। उमा अपना गिफ्ट खोलती है तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। रंजिता ने अपनी बड़ी बहू को एक सोने का हार और घर के पेपर में वारिस में नाम डाला हुआ पेपर दिया था। ये देखकर तीनों बेटे और तीनों बहुएं रंजिता से झगड़ा करने लगते हैं। लक्ष्मी रंजिता से बोलती है, माँ जी, आपने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। हम भी तो आपकी बहू हैं। ये क्या बात हो गई? हमें सिर्फ साड़ी दी गई है और घर के पेपर में बड़ी बहू को वारिस बना दिया गया। माँ जी, हमें हमारे हिस्से दे दो, हम और आपके साथ नहीं रहेंगे। तीनों बहुएं रंजिता को बुरा भला कहने लगती है और उसके बेटे भी उसे उल्टा सीधा कहने लगते हैं। उसमें से एक बेटा अपनी माँ रंजिता से बोलता है, माँ, आपने ये क्या किया? हम आपके बेटे हैं, इस जायदाद पर हमारा भी हक है। आप ऐसा नहीं कर सकती। हम सबका हिस्सा दे दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। अब हमें और आपके साथ नहीं रहना। उमा उन सब की बातें सुनकर जोर से चिल्लाती है और बोलती है, बस बहुत हो गया है आप सब लोगों का। इतने बड़े दिवाली के त्योहार के दिन आप लोग घर में ये सब कर रहे हो। आप लोग माँ जी के जीते जी ये सब कर रहे हो। उन्होंने इसी दिन की वजह से मुझे वारिस बनाया है। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो आप लोग तो उन्हें कभी भी अकेला मरता हुआ छोड़कर चले जाओगे। पैसों के लिए मुझे आप लोगों का कोई हिस्सा खाने का शौक नहीं है। ये माँ जी ने सिर्फ आप लोगों को सबक सिखाने के लिए मेरे नाम पर किया है। सब लोग शांत हो जाते हैं और बाहर चले जाते हैं। सब बाहर पटाखे जलाने लगते हैं। रंजिता भी बाहर आ जाती है। सब लोग पटाखे और फूल झड़ी जला रहे थे। बहुत ही खुशी का माहौल चल रहा था और उमा भी घर में अकेले किचन में काम कर रही थी। तभी रंजिता की तीनों बहुएं और तीनों बेटे बाहर एक प्लान बनाते हैं। विश्वा लक्ष्मी को बोलता है, लक्ष्मी, हम सब मिलकर एक काम करते हैं, बड़ी भाभी को जलाकर मार देते हैं। आज वैसे भी दिवाली है, सबको लगेगा पटाखे की वजह से जल के मर गई। हम उनकी मौत को हादसे का नाम दे देंगे और फिर सारी प्रॉपर्टी हम अपने नाम पर कर लेंगे। क्या बोलते हो तुम लोग सब? लेकिन भैया, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हम सब फंस जाएंगे। अरे सुनीता, तू उन सबकी फिक्र मत कर। बड़ी भाभी के कोई घर वाले तो है नहीं, वो वैसे भी अनाथ हैं।
सुनीता, लक्ष्मी और विश्वा ये तीनों बहुत ही लालची थे। वो लोग रंजीता को मिठाई लाने के लिए बाहर भेज देते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। उमा किचन में काम कर रही थी। तभी लक्ष्मी और सुनीता उस पर पेट्रोल डाल देते हैं। उमा चिल्लाने लगती है और बोलती है, अरे आप लोग ये क्या कर रहे हो? मुझ पर पेट्रोल क्यों डाल रहे हैं? माँ जी मुझे बचाओ। उमा चिल्लाने लगती है। वैसे ही विश्वा माचिस लाकर आग लगा देता है। उमा बुरी तरह से जल जाती है। तभी आस पड़ोस के सभी लोग वहां आ जाते हैं और देखते हैं तो उमा पूरी तरह से जल गई थी और वो मर गई थी। तभी लक्ष्मी उन लोगों से रोते हुए बोलने लगती है, पता नहीं कहां से एक रोगी जलता हुआ आया और भाभी के ऊपर गिर गया। हमारे बचाने तक तो भाभी पूरी तरह से जल गई। इतने बड़े त्योहार के दिन ऐसे हादसे होना अच्छा नहीं है। मरने वाले को मुक्ति नहीं मिलती है। तुम्हारी सास रंजीता कहाँ है बेटा? आंटी, वो तो मिठाई लाने के लिए गई हैं। रंजीता की बहू और बेटे रोने का नाटक कर रहे थे। तभी रंजीता वहां आती है और उन सबको देखकर पूछने लगती है, अरे क्या हो गया है? आप सब लोग यहाँ क्यों जमा हो गए हो? और लक्ष्मी, सुनीता, तुम लोग ऐसे क्यों रो रहे हो? उमा बहू कहाँ है? यहाँ ये सब क्या हो रहा है? कोई बताएगा कि क्या हुआ है? रंजीता उमा को आवाज लगाते हुए घर के अंदर चले जाती है। जैसे ही किचन के पास पहुंचती है तो जोर से चिल्लाती है। वहां उमा की लाश बुरी तरह से जलकर पड़ी हुई थी। रंजीता फूट फूट कर रोने लगती है। उमा बहू, ये क्या हो गया? मैं अभी 10 मिनट पहले ही तुम्हें यहाँ किचन में छोड़ गई थी। ये सब क्या हो गया? रंजीता बहुत रोती है। तभी वहां पर उमा की आत्मा पूरी तरह से जली हुई अपनी सास रंजीता को देख रही होती है। वो बहुत कोशिश करती है सब बताने की, लेकिन उसे कोई देख नहीं पा रहा था। वो पूरे घर में भटक रही थी। एक दिन जैसे तैसे करके निकल जाता है। दूसरे दिन सब दिवाली का त्योहार बनाने घर के बाहर जाते हैं। तभी उमा बहुत ही डेंजर चेहरा लिए उनके आसपास घूमने लगती है। उन लोगों को थोड़ा कुछ महसूस होता है कि कोई उनके आसपास है, लेकिन वो उसको देख नहीं सकते थे। उमा की आत्मा रंजीता के पास जाती है, लेकिन वो भी उसे देख नहीं पा रही थी। तभी वहां रंजीता की बेटी पायल आ जाती है और अपनी माँ के गले लगकर रोने लगती है। माँ, ये सब क्या हो गया? माँ, भाभी तो बहुत अच्छे से संभल कर काम करती थी, फिर ऐसा कैसे हो गया? माँ, भाभी के साथ कुछ गलत हुआ है इस घर में। जैसे ही पायल ये बोलती है, उमा की आत्मा उसके अंदर आ जाती है और पायल अपने भाई भाभी सबको आवाज देकर घर के बाहर बुला लेती है। सब पायल की आवाज सुनकर एक साथ बाहर जमा हो जाते हैं। तभी विश्वा पायल से पूछने लगता है, अरे पायल, तू अभी तो आई है, आते से ही ये क्या मंडली बुला ली? क्या बात है आखिर? उमा भाभी के साथ क्या किया है आप लोगों ने? पायल का ये सवाल सुनकर वो सब लोगों के पसीने छूट जाते हैं। विश्वा पायल से बोलता है, ए पायल, तू पागल हो गई है क्या? ये क्या बोल रही है? तेरा दिमाग तो ठीक है? क्या करेंगे हम उमा भाभी के साथ? तभी पायल गुस्से में आ जाती है और पायल का चेहरा एकदम भयानक जला हुआ हो जाता है और वो सबको बोलती है, मैं उमा हूँ। इन सब ने मिलकर मुझ पर पेट्रोल डाला और फिर मुझे जला दिया। मैं चिल्लाती रही, लेकिन इन लोगों ने मुझ पर रहम नहीं किया। माँ जी, आपको भी मैंने बहुत आवाज लगाई थी। मैं आज इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबको जला दूंगी। उमा गुस्से में आग जलाती है और उन सबको एक एक करके जला देती है। सब आसपास के लोग डर जाते हैं। तभी वहाँ एक अघोरी आ जाता है और उमा से बोलता है, ए चुड़ैल, रुक जा, तू ये क्या अनर्थ कर रही है? शांत हो जा। ए अघोरी, तू यहाँ से चला जा। मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ।
कल दिवाली के इतने बड़े त्योहार की रात को मुझे इन सब ने मिलकर मार दिया। अब मुझे कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा। तूने तेरा बदला पूरा कर लिया है, अब और किसी को नुकसान मत पहुंचा। तू मुझे दिलाएगा मुक्ति? कैसे दिलाएगा मुक्ति, बता। तेरे बेटे के हाथ से तेरी अस्थियों का विसर्जन करके तुझे मुक्ति दिलाई जा सकती है। उमा अघोरी की बात मान जाती है और अपने पति प्रकाश और अपनी सास रंजीता से बोलने लगती है। माँ जी, आप मेरे बेटे के हाथ से मेरी अस्थियां विसर्जन करवा देना, तभी मैं मुक्त हो जाऊंगी। और हाँ प्रकाश, मेरे बेटे का आप दोनों बहुत अच्छे से ख्याल रखना। उमा का बेटा 9 साल का था। बच्चे का मुंडन करके उमा की अस्थियां पूजा पाठ करके विसर्जन कर देते हैं। उमा की आत्मा को शांति मिल जाती है और उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है। कुछ आपसी जलन में एक बच्चे से उसकी माँ छिन गई और दिवाली के दिन पूरी फैमिली खत्म हो गई।